अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज माशाल्लाह 20 रोज़े हो गए और कहते हैं कि जब आखिरी जो ये ताक रातें हैं, जो जितनी मतलब 27वीं शब वग़ैरह, ये सारी बड़ी बड़ी रातें आ रही हैं और अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये सारी बड़ी रातें, ये ताक रातें, ये परवरदिगार नसीब करे और सेहत दे, हिम्मत दे। और अल्लाह पाक वैसे देखिए पता भी नहीं चला 20 रोज़े कैसे गुजरे, तेज़ी के साथ पता भी नहीं चला। सिर्फ एक थोड़ा सा ज़रा सा मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा वो होता है, जब सहरी के टाइम पे उठना होता है ना, बस वो टाइम बड़ा तकलीफ़ दे होता है। और उसके बाद जब लग जाते हैं सहरी बनाने में, काम करने में लग जाते हैं, फिर पता नहीं चलता। बाकी रमज़ान का बिल्कुल भी पता नहीं चला, ना कभी भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कुछ महसूस भी नहीं हुआ और माशाल्लाह इस तरह से आराम से चलेंगे। तो अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा बेक पार्लर का पास्ता बना रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई है, उससे बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन बनाएंगे। और साथ में हमारे पास यहाँ पर सुपर एशिया है और सुपर एशिया जो है उससे उस सुपर एशिया का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार सा गन्ने का रस बनाएंगे। और आप बोलोगे गन्ना है नहीं है तो रस कैसे बन रहा है, तो ये भी एक आपको बताऊँगी किस तरह से आप गुड़ से गन्ने का रस बना सकते हैं। तो आज ये हम अपनी रेसिपी 3 रेसिपीज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करते हैं। अच्छा जी अच्छा, यहाँ पर हमने रखा हुआ है पास्ता बॉईल करने के लिए, ठीक है। पानी पहले से रख लिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है बेक पार्लर की जगह वैसे तो बहुत सारी इनकी वैरायटी मेरे पास है यहाँ पर रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं ले रही हूँ एल्बो मैक्रोनी लेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनी है। मुझे सच्ची बात है, वैसे तो सारी इनकी जितनी भी यहाँ पर शेप्स हैं सभी बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। असल में छोटी छोटी क्यूट सी होती है, इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने लिया है, ये देखिए एल्बो मैक्रोनी ली है। ये हमारे पास जो बेक पार्लर की एल्बो मैक्रोनी है, ये लेंगे, इस पैकेट को खोलेंगे और इसको डाल देंगे पानी के अंदर, ठीक है जी। पानी के अंदर हमने डाल दिया। अब इसको बंद करते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहीं रख देते हैं हमने जो इस्तेमाल किया। इससे आप इतने ज़बरदस्त, अच्छा ये वाली मैक्रोनी ऐसी है जिससे आप रशियन सैलड बना सकते हैं। आप कोई बच्चों को पास्ता वगैरह बना के दे रहे हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा कबाब्स वगैरह बना रहे हैं, पोटैटो कबाब्स वगैरह बना रहे हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी मैंने इसमें डाल दी मैक्रोनी, पानी बॉयल हो रहा है तो आराम से ये उबलती रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पर रख दी और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, चिकन की तैयारी करेंगे। चिकन जो हम बनाएंगे यहाँ पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। एक पैन रख लेते हैं और पैन के अंदर हम डालेंगे कॉर्न ऑलिव ऑयल जो है, कॉर्न ऑलिव ऑयल में शामिल है एंटीऑक्सीडेंट और 8 खूबियों से मिलके बनता है कॉर्न ऑलिव, जिसके अंदर कॉर्न ऑलिव ऑक्टाफ्लो है और ये बहुत कम खर्च होता है, बहुत ज़बरदस्त है, आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, आपके खानों को ज़ायका देते हैं और बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो हम इसमें डालेंगे कॉर्न ऑलिव ऑयल तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। चलें जी, और कॉर्न ऑलिव ऑयल इस दफ़ा जो है आपके लिए लेके आ रहा है बचत पैक भी। यहाँ पर आपको मिलेगा बड़े पैकेट पे आपको मिलेगी 100 रुपीज़ की और बॉटल के अंदर आपको 45 की बचत भी मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कॉर्न ऑलिव ऑयल डाल दिया और इसको चिकन को हम करेंगे मैरिनेट यहाँ पर, फिर इसको हमने बेक भी करना है। चलें जी, ये मेरे पास है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें मैक्रोनी का 1 अदद पैकेट चाहिए जो मेरे पास है यहाँ पर बेक पार्लर की। बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए। टोमेटो केचप 1 कप चाहिए। साथ में हमें सोया सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच। 1 कप चेडर चीज़ चाहिए। ऑलिव 6 अदद चाहिए। शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए। प्याज 1 अदद चाहिए। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच। हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिया तकरीबन 4 खाने के चम्मच कॉर्न ऑलिव ऑयल और 1 चाय का चम्मच नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। आपने क्या करना है, इसको आपने नमक तकरीबन आधी चाय का चम्मच, हम पास्ता में भी डालेंगे तो इसलिए। इसके बाद इसमें डालते हैं यहाँ पर अदरक लहसुन, ठीक है। साथ में इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी रख देंगे इसको अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है। कुटी हुई मिर्च, नमक, इसके बाद अदरक लहसुन और इसके अंदर ज़रा सा मैं ऑरिगानो भी डाल देती हूँ और बाकी हम बाद में भी डाल देंगे। एक फ्लेवर इसका आ जाता है चिकन के अंदर भी और उसके अंदर भी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं पहले।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे यहाँ पर पकने के लिए चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बस इसको हमने थोड़ा पकाना है यहाँ पर ताकि ये फ्राई हो। और यहाँ पर मैंने रख दी है मैकरोनी को बॉईल होने के लिए, ये बॉईल हो जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर जो वेजिटेबल वगैरह है, ये वहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ भी ले ली है, साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है, ऑलिव्स हैं ब्लैक वाले, थोड़ा सा ऑरिगानो है, नमक है, और यहाँ पर मेरे पास है बेक पार्लर का सोया सॉस, टोमेटो केचप और इसके साथ सिरका ये और चिली गार्लिक सॉस। ये सारी जितनी भी वैरायटी, इनका चाट मसाला बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा इनकी वो पतली वाली सवैयाँ बड़ी मज़ेदार है। अभी ईद आएगी इंशाल्लाह, ईद पे आपको पता है शीर खुरमा बनता है, उसमें सवैयों का इस्तेमाल होता है, मोटी सवैयाँ भी है, लबे शीरी वगैरह बना लो। इसके अलावा इनकी इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी, और माशाल्लाह आज से नहीं कई सालों से इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी के, जो कहते हैं ना प्लांट्स पे इसको तैयार किया जाता है, बहुत ही आला क्वालिटी का जो आटा है उससे इसको बनाया जाता है। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं ना, ये बेक पार्लर की हैं। और बेक पार्लर जो है मैं समझती हूँ कि हर घर में हर जगह इस्तेमाल होता है। ख़ासतौर पे रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। रमज़ान में आपको पता है जब अफ्तारी का टाइम होता है तो थोड़ा सा होता है कि लाइट सा होना चाहिए, तो ये इस तरह से आप इसको बेक पार्लर की जितनी भी आप ये यहाँ पर आपको रेंज नज़र आ रही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन मैंने डाल दिया, अब इसको थोड़ा कवर करके रखूँगी कि चिकन गल जाए। ठीक है, इसको मैं ढक के रखती हूँ। ये गल रहा है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली है और प्याज ले लिया है। ठीक है, अभी प्याज मैं इसके अंदर डालूँगी। प्याज को मैंने ज़्यादा वो ब्राउन नहीं किया, लेकिन चिकन के साथ ही मैं डाल दूँगी। शिमला मिर्च है और एक अदद प्याज है, ये भी हम इसके अंदर ही डाल देते हैं साथ में। असल में चिकन जो है ना, उसको अभी मैरिनेट किया तो इसलिए चिकन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने प्याज को अभी इसके साथ ही डाल देती हूँ। चिकन और प्याज दोनों को एक साथ ही हम यहाँ पर पका देंगे, कवर करके रखेंगे और दोनों आराम से ये होते रहेंगे जब तक यहाँ पर हमारा जो बेक पार्लर पे मैक्रोनी है, पास्ता है, वो भी बॉयल हो रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से आपने पकाना है, गलाना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कच्चा है तो बेशक इसमें पानी भी डाल दीजिएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, तकरीबन इसमें आधा कप से कम पानी, ताकि चिकन जो है गल जाए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, चिकन जो होता है ना, जो अभी मैंने फ्रेश उसको जैसे सामने कटवा के लिए, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, सख्त होता है। ये चिकन की पहचान है। जब आप बोनलेस चिकन लें तो आप उसको ज़रा सा प्रेस करके देखिएगा, अगर वो बिल्कुल सॉफ्ट सा है तो इसका मतलब वो बासी है, पुराना है। अगर वो हार्ड सा है तो इसका मतलब है कि वो फिर ताज़ी मुर्गी कटी हुई है। अच्छा जी, अब इसको हम ढक के रख देते हैं, थोड़ा सा गल जाता है। अब इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें डालनी, जिस तरह से मैंने शिमला मिर्च का कहा, ऑलिव्स का, उसके साथ मेरे पास है चीज़ है, चेडर चीज़ है, साथ में टोमेटो केचप वगैरह, ये हम बाद में डालेंगे। तो इंतज़ार करते हैं यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो बॉयल हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर बन रही है चिकन चीज़ मैकरोनी। ठीक है जी, चिकन चीज़ मैकरोनी के लिए मैंने ली थी बेक पार्लर की मैकरोनी, जिसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसका पानी सारा मैंने अलग से कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दूसरे पैन में मैंने प्याज, इसके साथ चिकन, साथ में कुटी हुई मिर्च, नमक और अदरक लहसुन ये डालकर इसको मैंने पका लिया। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर सोया सॉस। ठीक है, तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल देने हैं। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा इसमें सिरका डालते हैं। ये बेक पार्लर की हम ले रहे हैं, सोया सॉस और सिरका। ठीक है, यहाँ पर जाएगा टोमेटो केचप, तकरीबन 1 कप के जितना, ये हम डाल देते हैं। और इसको करते हैं यहाँ पर मिक्स। ये थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से जूसी रहने देना। ठीक है, ये रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। इसके अंदर जाएंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च। बाकी को हम क्या करेंगे, जब इसको बेक करने रखेंगे फिर उसमें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर है जो मेरे पास ये चिकन जो रखा हुआ है, और सॉरी पास्ता जो है, इसको हल्का सा आपने क्या करना है,
ताकि वो आपको फीका ना लगे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हम ऑलिव ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो सेहत और बचत के साथ आपको मिल रहा है। और कहते हैं ना, सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा इसमें नमक, ताकि ये आपको फीका ना लगे। ऑरिगानो, ये हम इसी के अंदर थोड़ा सा इसको, एक तो ये आपको फीका नहीं लगेगा, दूसरा ये होगा ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे बेक करके तो ये जुड़ेगा नहीं। इसको हल्का सा हम ऑयल के साथ इस तरह से कर लेते हैं, बस मिक्स कीजिएगा ताकि इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको फ्लेवर आए। ये मैंने थोड़ा सा नमक, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी कुटी हुई मिर्च, और इसको अब हम इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लिया। अब जिस भी आपने ट्रे के अंदर इसको बेक करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, ये हमारा इसमें चला गया पास्ता। ये थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च से क्या होगा, इसके अंदर आपको फ्लेवर मिलेगा। इसके अंदर हमने अभी आपके सामने जो चिकन को रेडी किया, चिकन है, मज़ीद इसके ऊपर कैप्सिकम। मैंने हमेशा मैं बहुत छोटी छोटी इसको कटिंग करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग किया है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है चीज़ है, चेडर चीज़ है, ये चली जाएगी इसके अंदर। चेडर चीज़ के साथ यहाँ पर जाएंगे ऑलिव्स। ठीक है, ऑलिव्स, आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप। अब इसको हम रख रहे हैं। ठीक है, ये आराम से ये जो है ना बेक हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। चलें जी। अच्छा, वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से पूरी फुल पका हुआ है, जिस तरह से चिकन भी है, इसके साथ जो हमने मैक्रोनी है उसको भी हमने पका लिया फुल। लेकिन थोड़ा सा ये जब बेक होगा ना, चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाएगी, तो इसके अंदर एक अच्छा सा इसका वो आ जाएगा, टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और दूसरा ये है कि बहुत अच्छे से ये सेट भी हो जाएगा। तो ऊपर ये मैंने ये डाल दी। ठीक है, अब इसको हम रख रहे हैं ओवन में बेक होने के लिए। चलें जी, ज़्यादा देर नहीं, आपने 10 मिनट के लिए इसको रखना है, ज़्यादा देर इसको ना रखिएगा, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा, ये तो हो गए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर से हटाते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बहुत मज़ेदार से बन रहे हैं यहाँ पर क्रिस्पी चिकन। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, और बस उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँ ताकि ये आपको। अच्छा, फर्स्ट रेसिपी थी हमारी जो हमने बनाई थी, वो हमने बनाई थी चिकन चीज़ मैक्रोनी, जो बेक पार्लर का हमने लिया था। यहाँ पर मैक्रोनी ली थी, टोमेटो केचप लिया था, चले साथ में कुटी हुई मिर्चें, सोया सॉस और सिरका। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। मेरे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, सिर्फ क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं आपको इसके अज्जा का ज़्यादा क्या बताऊँगी। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। ठीक है, चिकन के अंदर हम डालेंगे लहसुन, थोड़ा सा नमक, सिरका। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी फ्राई जो मैं समझती हूँ कि ये आप अगर जो आप जाते हैं किसी कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं,
वहाँ पर आप चिकन ले रहे होते हैं, चिकन ब्रोस्ट वगैरह, तो बड़ा क्रिस्पी सा, क्रंची सा होता है। तो आप सोच रहे होते हो कि उसको किस तरह से बनाया गया। तो अब एक दूसरे से रेसिपीज़ भी आप पूछ रहे होते हो कि आप बताएं, हम जब चिकन बनाते हैं वो इतना सॉफ्ट सा होता है, सॉगी सा हो जाता है। लेकिन अब आपको ये सारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आपने घर में ला कर रखना है, सिर्फ 60 रुपीज़ का ये मिलेगा आपको क्रिस्पी फ्राई। ये ला के रखें और इसका आप इस्तेमाल करें। आप देखें आपका चिकन कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ठीक है, इसके 2 हिस्से करने हैं हमने, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए जी, एक बॉल ले लेते हैं। इसके अंदर हम एक मिक्स करेंगे और एक हम ड्राई फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, मैं 2 पैकेट ले लूँगी। एक पैकेट को हम पानी में घोल लेते हैं और दूसरे को ड्राई रहने देते हैं। ठीक है, बस गाढ़ा सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। गाढ़ा नहीं, मत इतना, थोड़ा सा हो कि ताकि आपकी चिकन जो है इसमें कोट हो जाए। और दूसरा जो है हमने इसको ड्राई फॉर्म में रखना है। बहुत सिंपल और बड़ा मज़ेदार, बस ये घर में ला कर रखें, आप इसका इस्तेमाल करें। तो आप देखें आपके घर की चिकन, जिस तरह से हमने चिकन बना रहे हैं, क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं, आप पकौड़ों, समोसों, रोल वगैरह उसमें भी डालिएगा, उसमें भी बड़े ज़बरदस्त ये बन जाते हैं। ये देख लीजिएगा, ये इसको पानी में हमने घोल लिया, थोड़ा सा पतला कीजिएगा ताकि आप चिकन को डिप करें तो वो चिकन जो है आपका वो थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी तरह से हो जाए। ये देख लीजिएगा, ये हमने एक पतला सा बैटर बना लिया। आप कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एक पैकेट ही आपके लिए काफ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर डबल इसको यूज़ करूँगी तो इसलिए मैं क्या कह रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये ड्राई फॉर्म वाला। अच्छा, प्रॉपर तरीके से आपको ना इसके ये बैक साइड पे पूरी आपको रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखें किस तरह से आपने इसको पानी में किस तरह से इसको डिज़ोल्व करना है, क्या करना है। तो प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपी भी इसकी मिल जाएगी और कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा, जो आपका चिकन, कबाब, ड्रम स्टिक्स, विंग्स वगैरह इन सब को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना लेते हैं। तो आप भी घर में ही ले आए और इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आवाज़ कट रही है। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। अच्छा, इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा नमक, सिरका, बेक पाउडर का, और इसके अंदर लहसुन डाल के इसको मिक्स करते हैं। बाकी इसका क्या करना है, कितने ऑयल में इसको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, हम बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हम पास्ता को भी देख लेते हैं। जो हमने कहा था सिर्फ हमने ज़्यादा देर नहीं रखना, तो इसको तो मैं ऑफ़ कर देती हूँ। ये रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा, हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। खूब गरम गरम सा ये रेडी हो चुका है हमारा, जो हमने बेक पार्लर का बनाया था। यहाँ पर मैकरोनी एंड चिकन चीज़ मैकरोनी बनाई थी, वो रेडी होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चिकन को जो हमने फ्राई करना था, जो मेरे पास यहाँ था क्रिस्पी फ्राई जिसका मैंने इस्तेमाल किया था, तो उसका एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी कैनोलिव ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो मेरे खानों को, आपके खानों को देता है जायका, लज्जत देता है। और इसमें 8 खूबियों से मिल के बनता है कैनोलिव ऑक्टाफ्लो। ठीक है जी, जो आपके खानों को देता है जायका और बहुत कम खर्च होता है, और इसके साथ ये जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है, हमने डाल दिया इसमें कैनोलिव ऑयल। और अब यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये चिकन मैंने ले लिया था, इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपने डालना है यहाँ पर पतले वाले बैटर में, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया था क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, इसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे। ये बैटर है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इसमें डालना है। ये अगर हाथ से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा कि आपकी इसकी कोटिंग सही से नहीं होगी। ठीक है, ये देखें, कौन है, ज़ैनब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ज़ैनब, आप कैसी हो?
मैं भी ठीक हूँ। पहले भी आपसे बात हुई है, आज दूसरी दफा कॉल मिली है, बहुत खुशी हो रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? तो वैसे आप सारी आपा पूरी कर देती हैं, बस ख्वाहिश होती है कि आपसे बात हो जाए। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हाँ। खुश रखे, दुआ में याद रखा करे। अगर आपने कोई फरमाइश नहीं करनी। अच्छा आपा, और सुनाए, और आज का रमजान कैसे चल रहा है? रोजे रखने हैं? रमज़ान अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। पूरे 20 रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़े नहीं अच्छा छोड़ते, कुछ भी हो जाए। अच्छा, और इतनी कुकिंग भी करती हैं, रोज नहीं छोड़ते? क्या कह रहे हैं? मैं क्यों इतना काम भी करती है, कुकिंग भी करती है, रोज़े रोजे नहीं हमारे छोड़ते? यहाँ फैशन ही नहीं है, बचपन से लेके 55 तक फैशन ही नहीं है कि रोज़ा कोई छोड़े। चाहे सहरी में उठो या ना, रोज़ा रखना है सबने, बच्चे बड़े सब। अच्छा, हम लोग नहीं रोज़े छोड़ते हैं अभी। ऐसा ना, हमारे घरों में अक्सर होता है ना, हमें माँ बाप कहते थे कि बेटा ना रखो, पानी की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो नहीं, नहीं, कुछ जाएगा। नहीं। आदत शुरू से ना हाँ, हो जाए ना प्रैक्टिस, तो फिर वो बंदा नहीं छोड़ता रोजा। असल में हमारे घर में अम्मी से शुरू से सब रख रहे आ रहे थे, तो अभी भी मेरे बच्चों को भी यही आदत डली हुई है, कोई रोज़ा नहीं छोड़ता सब माशाल्लाह आपा पूरे। की बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। हेलो जी जी बोलें, कोई फरमाइश है आपकी? हेलो हेलो। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। रोज़े को छोड़ने की चीज़ नहीं होती, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, सेहत दी है, तो रोज़े ना छोड़ें। बाकी जो दिल करता है करें, लेकिन रमज़ान में रोज़े ना छोड़ें। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, एक दफ़ा दोबारा बताती, मैंने डबल कोटिंग किया। ये देखिए क्या ज़बरदस्त है, क्रिस्पी, बहुत ही क्रिस्पी चिकन है। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है, इसको फ्राई करके हम निकालेंगे यहाँ पर। और एक दफ़ा दोबारा से बता देती, देखिए मैंने क्या लिख के आया था, ये पहले इसमें इस तरह से आपने स्ट्रिप्स कटिंग करने। ये जो मैंने लिया था आपके सामने क्रिस्पी फ्राई, तो उसको आधे को पानी में आपने घोल लेना है, आधे को आपने ड्राई फॉर्म में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से डबल इसको, अगर आप चाह रहे हैं कि डबल क्रिस्पी आए, तो डबल आपने इसको इसमें डालना है, बैटर में और ड्राई फॉर्म वाले में। ये देखिए, अब बस इसी तरह से फ्राई कर करके निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा क्रिस्पी जो है ये तैयार। इसमें कुछ चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन है, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई है। बस आपने इसको निकालना है पैकेट में, बस पानी में इसको डिज़ोल्व करना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिए। अच्छा, कौन है वैसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रिदा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, कुलसुम आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। रमजान कैसा जा रहा है? रमज़ान माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे, पता भी नहीं चला, बहुत अच्छा गया है माशाल्लाह। अभी तो बल्कि चला ही गया रमज़ान क्या रहा है। और आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं, और मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। बनारसी बिरयानी मैं आपकी रेसिपी से बनाई, बहुत ज़बरदस्त बनी। अच्छा चलें, ज़बरदस्त। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप सब पूरी कर देती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना खुद ही सिखा देती हैं, फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस आपसे बात करने का दिल करता है तो चलें, कॉल थैंक यू। मिला लेते। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप देखें रेसिपी जो भी आपकी आपने। रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और भी बनाती हैं। चलें, अच्छा, मतलब हर चीज़ आप लोग भी घर में बनाते हैं या अफ्तारी बाज़ार से आती है? नहीं नहीं, घर पे सब कुछ, घर पे जब से मिसाला चैनल देखना शुरू किया उस टाइम से हम घर पे ही बनाते हैं सब कुछ। अच्छी बात है, घर में ही बनाना चाहिए, खुद पता होता है कि किस तरह से अपने ऑयल इस्तेमाल किया है, किस तरह से मसाले इस्तेमाल किए। सब कुछ, घी पिज़्ज़े वगैरह सब कुछ, केक वगैरह सब कुछ घर पे बनाती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपकी मैक्रोनी भी मैंने बनाई थी, कीमा मैक्रोनी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। चलिए, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन जो है फ्राई हो रहा है, इस तरह से मैंने इसको डबल कोटिंग की है और उसके बाद दोबारा बैटर में डाल दिए हैं, ये देखें। फिर इसको इस तरह से कोट करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर कुछ फ्राई हो गया और कुछ और करें। अब मैं इसको, जो फ्राई हो रहा है तो उसको निकालते जाते हैं, और बड़ी अच्छी सी इसकी कोटिंग हो रही है, ये देखें। और बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा क्रिस्पी सा चिकन, देखें, बहुत अच्छा था। बस आपने इसको टर्न करते जाना है, और बस ये भी हो गया। अब एक हमारा जो रह गया बड़ा मज़ेदार सा गन्ने का रस है, वो बनाना है, किस तरह से बनाना है उसका बताएंगे। मैक्रोनी, हमारी चिकन चीज़ मैक्रोनी भी रेडी हो गई है, उसको भी निकाल लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी उसकी मतलब सारी लेयर्स उसमें आ रही है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पर चिकन फ्राई कर रहे हैं, जो क्रिस्पी चिकन फ्राई हो रहा है, और वाकई बड़ा क्रिस्पी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग, कितनी ज़बरदस्त हुई और कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा बना है। तो ये नहीं फ़ौरन वो सॉगी हो जाता है, ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहता है।
आप इसको जब बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको बस फ्राई करके निकालते हैं, क्रिस्पी चिकन को फ्राई करते हैं, फ्राई करके निकालते हैं, मज़ीद और इसमें चिकन डालते हैं और ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन रेडी हो गया है। क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया है, जो पैकेट को खोला, उसको आधे को पानी में डिज़ोल्व किया, आधे को ड्राई फॉर्म में रखा, पानी वाले उसमें मिक्सचर में डिप किया, फिर उसके बाद ड्राई में अच्छी तरह से कोट किया और उसके बाद इसको फ्राई कर लिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी चिकन जो है हमारा यहाँ फ्राई हो गया। तो इसको मैं इसमें रख रही थी, मैंने कहा चले आज हम इसको इसके अंदर रखते हैं। ये थोड़ा सा गर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा क्रिस्पी सा चिकन रेडी हो गया है। आप भी इसको बनाएं, इंजॉय करें और इसको इस्तेमाल जो करें ना, यहाँ पर आप क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा इसको आपने इस्तेमाल करने से, ठीक है जी। इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि बहुत ही क्रिस्पी चिकन बने तो आपने इस क्रिस्पी चिकन का इस्तेमाल करना है। इसलिए कि ये जो क्रिस्पी चिकन है सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा और वो भी इतना मज़ेदार। ये देखें, हमने इसके अंदर ही रख दिए। कहते हैं ना कि हाथ के बगैर काम ही नहीं है। चले जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का। और इसको भी इसमें डाल देते हैं, छोटे छोटे पीसेस को। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा बड़ा पीस है तो इसको मैं इस तरह से बीच में से यहाँ रख देती हूँ। चलिए जी, ये हो गया हमारा क्रिस्पी फ्राई चिकन रेडी, ठीक है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। ऊपर थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर गन्ने का रस भी तैयार हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई थी रेड वाली ये चिली, ठीक है। इसको बारीक काटते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल सकते हैं, ज़रा अच्छा सा लुक देने के लिए चिली सॉस भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है कैप्सिकम, इसको करेंगे कटिंग। कौन है? परवीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है परवीन? अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो लेग पीस बनते हैं, जैसे वो उनके होते हैं KFC वालों के, वो मैंने अगले दिन बनाए फ्राई। पहले मैंने थोड़ा सा मसाला लगा के ना उनको फ्राई किया है, उसके बाद फिर मैंने ऊपर मसाला चढ़ा के किया। लेकिन इस तरह करें कि उस तरह करें, उस तरह करें तो फिर कच्चे नहीं रहेंगे। आप प्लीज मुझे जरा गाइड कर देना। समझ नहीं आ रही, इस तरह करेंगे तो उस तरह करेंगे, क्या मतलब आप कह रही हैं? मेरी नहीं, जो लेग पीस बना रही हैं अभी, जी मैंने मसाले वाले बना रही है ना, वो कच्चों को मसाला लगाना, ये पका के कच्चों को ही लगाइएगा। आप पहले उसको सिरका नमक लगा के आप रख देंगे ना रात भर, तो उससे गल जाता है, ठीक है। 2-3 घंटे के लिए आप मैरिनेट कीजिएगा, ठीक है। जब वो गल जाएगा तो उसके बाद आपने उसको इसी तरह से आधे को पानी में घोलिएगा, आधे को खुश रखिएगा, कोट कीजिएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर है। आपको मिर्च मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आप कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह देखना अच्छा लगेगा। चलें जी, हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी रेडी हो चुका। गरम गरम यहाँ पर थोड़ी सी इसमें स्टीम भी आ रही है, लेकिन बहुत मज़े का। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक मुझे लगा हाँ, चलो थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम आपको सिखा रहे हैं। एक गन्ने का रस। गन्ना किससे बनता है बच्चों? गन्ना बनता है गुड़ से, ठीक है जी। हमने यहाँ पे लिया है गुड़। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने ली थी। ये बड़ा फ़ायदेमंद है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने क्या किया, 1 पाव 250 ग्राम कितना गुड़ लिया है, आधा कप पुदीने की पत्ती, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक, आधा कप नींबू का रस और 2 कप कितनी बर्फ़, ठीक है। काली मिर्च, नमक, नींबू का रस, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें बर्फ़ डालेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा गर्म है। बर्फ़ के अंदर हम डालेंगे नींबू का रस। छान लेती हूँ इसको। उसके साथ ये है मेरे पास, जो मैंने गुड़ था, गुड़ को मैंने पिघला लिया और इसको हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है।
गरम था इस वजह से मुझे, वैसे आप ठंडा कर लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर काली मिर्च थोड़ी सी, और साथ में इसमें जाएगा काला नमक आधी चाय का चम्मच। इसको पहले मैं थोड़ा सा चलाऊंगी, पानी भी इसमें जाएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी। सारी चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो गई। यहाँ पर है पुदीने की पत्तियाँ, फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, तो ये हम पुदीने की पत्तियाँ इसमें डालेंगे। ठीक है, इसको पानी में भिगो के रख दीजिएगा। एक दो इसके लिए फ़ायदे क्या होंगे, एक तो ये फ्रेश रहेगा, दूसरा ये होगा कि इसके अंदर जो मट्टी गंद होगी वो निकल जाएगा। तो ये मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली है। ठीक है, इसके साथ ही डालेंगे। आप चाहें तो इसको चॉप करके डाल सकते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको वैसे ही डालती हूँ। चलें जी, ये हमारा गन्ने का रस जो है रेडी हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। इसका रिकैप मैंने कर दिया था आपके सामने। अभी इसको खूब बर्फ़ इसमें पड़ी हुई है। ये बर्फ़ के साथ इसमें जाएगा। ज़बरदस्त किस्म का और मज़ेदार सा ठंडा जो आपको बहुत ज़्यादा ताज़गी देगा। उसके अलावा गन्ना, आपको पता है गन्ना जो बनता है ना, वो गुड़ जो बनता है गन्ने के रस से बनता है, तो उसको पकाया जाता है सब। अब आप पता है गन्ने के रस का ये है कि उसको आपने थोड़ी देर के लिए रखा तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप फ्रेश निकालें, फ्रेश पिएँ, लेकिन जब आप इसको पिएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ताज़ा गन्ने का रस आप पी रहे हैं। चलें जी, ये हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मज़ेदार सा चिकन भी रेडी हो गया, जो क्रिस्पी चिकन हमने तैयार किया। साथ में चिकन मैकरोनी जो हमने तैयार की थी, चिकन चीज़ मैकरोनी जो तैयार की थी वो भी रेडी हो गई, और साथ में यहाँ पर गन्ने का रस भी रेडी हो गया। तो अब क्या है, रिकैप की तरफ चलेंगे। रेसिपीज कार्ड हमारे आएंगे, उसको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, तो अब लेते हैं एक रिकैप। चिकन चीज़ मैकरोनी। अज्जा मैकरोनी एक पैकेट, बोनलेस चिकन आधा किलो, टोमेटो केचप 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, जैतून 6 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन और नमक के साथ 2 खाने के चमचे तेल डालकर पका लें। फिर एक पैन में प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च और नमक डाल के मिक्स करें। अब चिकन और शिमला मिर्च शामिल करके 1 मिनट पकाएं। आखिर में एक बोल में उबली मैकरोनी डालें, साथ चिकन मिक्सचर, टोमेटो केचप, सोया सॉस, जैतून, ओरिगानो और चीज़ डालकर ओवन में 10 मिनट बेक कर लें। चिकन चीज़ मैकरोनी तैयार है। क्रिस्पी फ्राई चिकन। अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, सिरका 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में सिरका, सोया सॉस, लहसुन और अंडा डालकर मैरिनेट कर लें। फिर क्रिस्पी फ्राई में कोट करके तेल में फ्राई कर लें। गन्ने का रस। अज्जा: गुड़ 250 ग्राम, पुदीना आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस आधा कप, बर्फ़ 2 कप। तरकीब: गुड़ में 2 कप पानी डालकर पकाएं, जब मेल्ट हो जाए तो ठंडा करें। अब इसमें नींबू का रस, काली मिर्च, काला नमक, पुदीना और बर्फ़ डाल के ब्लेंड कर लें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी जो फर्स्ट रेसिपी थी चिकन चीज़ मैकरोनी, जो हमने बेक पार्लर की ली थी, वो रेडी की बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था हमने। आपने क्या करना है, चिकन के अंदर बस थोड़ी सी कुटी मिर्च, नमक,
अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका ये लगा कर रख दीजिएगा। फिर ऑयल गरम कीजिएगा। मैंने कनॉलिव ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने क्या किया था, पहले थोड़ा सा, आप बेशक प्याज पहले डाल दी, लेकिन मैंने चिकन और प्याज दोनों एक साथ डाल के उसको ढक दिया था। चिकन जब गल गया फिर उसके अंदर सोया सॉस डाला, साथ में मैंने इसके अंदर टोमेटो केचप डाला और उसको मिक्स करके निकाल लिया। फिर जो बॉयल की हुई थी मैंने मैक्रोनी बेक पार्लर की, उसके अंदर भी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक और साथ में मैंने क्या किया था, ऑयल डाल के उसको सारा मिक्स कर लिया ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। डिश में निकाला, ऊपर आपने डालना है चिकन, डालना है चीज़ डालनी है, चेडर चीज़ डालनी है, साथ में आपने ऑरिगानो डालना है। इसके बाद शिमला मिर्च डालेगा, ऑलिव डालेगा और इसको 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ आपने बेक करना है, तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमने जो ड्रिंक बनाया बड़ा मज़ेदार सा, जिसका गन्ने का रस है। गुड़ लिया था 250 ग्राम, आधी चाय का चम्मच काला नमक, आधी चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लिया थे काली मिर्च, साथ में आधा कप इसमें ले लिया था मैंने नींबू का रस और इसके साथ मैंने इसमें बर्फ़ ले ली थी 2 कप। ये तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालेगा और ब्लेंडर जो मैंने इस्तेमाल किया था सुपर एशिया का ब्लेंडर हो, चॉपर हो, ग्राइंडर हो, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। और आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी कर ली थी। चॉपर हो, इसमें आटा गूंद लें, वेजिटेबल चॉप कर लें या फिर आप उसमें कीमा पीस लें। तो ये सारे सुपर एशिया की जितनी चीज़ें, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त, इनके पार्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसके अंदर मैंने ब्लेंडर को वो किया था, जूस बनाया था और यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई चिकन बनाया था जो बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन है, जिसके अंदर मैंने क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया और सिंपल थी। आपने सबसे पहले चिकन को आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने इसमें नमक, लहसुन और सिरका लगा के रख लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ आपने क्रिस्पी फ्राई लेना है। क्रिस्पी फ्राई को आपने 2 हिस्से करने, आधे में पानी में भिगो दीजिएगा, डिज़ोल्व कर लीजिएगा पतला लिक्विड, और आधा ड्राई फॉर्म में रख दीजिएगा। बस दोनों को आपने क्या करना है, मिक्स करना है, मिक्स करके उसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास जरनक आ रही है, जरनक बना रही है, बड़ी मज़ेदार दाल लड्डू चाट बना रही है, हरीसा सॉस बना रही है, राइस बॉल्स बना रहे हैं और समर ड्रिंक बना रही हैं। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिए। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।